सरकार लिख दिया कागज में, पहले बोला कांग्रेस सरकार, तो उसने लिखा कि आपको जमीन 5 एकड़ आप करवा लीजिए। नुकसान नहीं हो रहा, ये जो कमर पट्टी है ना, उसमें 2 गोली मार दिया था, उसी में गिर पड़ गया हमको। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उसमें झारखंड के एक सिपाही जिनका नाम है पोदना बालमूचू, वो घायल हो जाते हैं। इसको लेकर के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष धरने पे। इनका कहना है कि इनको जो राशि मिलने वाली थी या फिर उनको जो इनको पेंशन और 5 एकड़ ज़मीन मिलने वाली थी वो अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर के धरने पे बैठे हैं। कितने दिन से धरना पे बैठे हैं आप? 10 तारीख से बैठे हैं। 10 तारीख से बैठे हैं। पहले भी 2 बार आ चुका था। उसने हेमंत सोरेन के पास कागज जमा हो गया। जो सरकार हमको दे चुका था वो फैसिलिटी के कागज उनको दे दिया था। उसने बोला कि ठीक है बालमूचू, आपका काम हम कर देंगे। तो उसने क्या कि नहीं किया। हम लोग उसका इंतजार था। फिर से 2 बार हम लोग फिर चले आए हैं। उसके बाद में 1 महीने के बाद फिर 2 बार चले हैं। फिर 2 बार में भी नहीं कर सका, ऐसे रह गया। अभी उसके बाद फिर तीसरा चांस आ रहे हैं अभी उसी को फैसला करने के लिए। अभी क्या है, सरकार तो बदल दिया। अभी हमको चंपा सोरेन क्या बोलता है ये हमको पता नहीं है, क्या कानून लगाएगा। लेकिन हमारा जमीन 5 एकड़ का जमीन सैंक्शन किया है कि जमीन उमिन लोग सीमा कर दिया, लेकिन हमको कागज चाहिए। मेन चीज तो कागज के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद मेरा पेंशन जो हम शुरू से लेकर के अब तक हमारा पेंशन नहीं हुआ है, अब उसी की भी बात चल रही है यार। बोलता है कि आपको पेंशन भी कर देंगे और जमीन को भी हम कर देंगे। बोलता है कहाँ किया है, नहीं किया। तो फिर अभी आए हैं कल्पना सोरेन का जो फौज में था ना, उसका बेटी है ना, उसको यहाँ बुलाना है, उससे बातचीत करेंगे हम। वो बोल के गया है, विदेश बोल के गया, विदेश आए थे। इसने बोला कि कल्पना सोरेन का बेटी को आप यहाँ बुलाइए। वो आर्मी में था ना, वो उसको बुलाने से आपका विचार विमर्श कर डायरेक्ट करेगा, वो बोलता है। इसी कारण से वो बात तो आप लोग को देना पड़ेगा, सबको दे दो बोलता है। बोल के गया है, अभी मिल के गया है। अच्छा वो तो ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ 10 तारीख से बैठे हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। आप लोग आ रहे हैं, बातचीत चल रहा है, लेकिन आप लोग का भी बात है क्या हो रहा है सरकार पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग तो हमारा बात आप लोग ले रहा है, नहीं बोल के नहीं ले रहा है, और पेपर में आप लोग निकल रहा है, लेकिन एक भी नहीं बात हो रहा है। यानी कि सरकार तक आप बात नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है? सरकार के पास तो पहुंच गया है। हेमंत सोरेन के पास तो पहुंच गया झारखंड सरकार को तो, और सरकार के पास तो इसको बोला कि आप पहुंचाइए, वो ना पहुंचाएगा। ये मैसेज तो पता नहीं वो भी क्या करता है। इससे पहले भी आप लोग पैदल यात्रा निकाले थे? हाँ, पहले भी हम लोग आए चुका था, 3 बार आए थे, अभी 3 बार हो गया। उसमें देखो 4 बजे से हम लोग को 150 किलोमीटर पैदल चला। 150 किलोमीटर पैदल चला तो डायरेक्ट इससे हम लोग तो रहने वाले भी चाईबासा के? हाँ, रहने वाला भी चाईबासा के हैं। वहाँ ना डीसी पूछा, ना RLDC पूछा, ना कोलन से पूछा, ना BDO से पूछा, ना CO पूछा। यही तो रगड़ दिया था। बोला आप लोग क्या कर रहे हैं। इनको जमीन देने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया गया कि हमको जमीन नहीं देना है, आप लोग को देना है, आप लोग को कार्रवाई कीजिए। जब ये बोला तब हमारा जमीन नाप गया, सीमा गड़ गया। तो सीमा तो गड़ गया, ठीक है, मान गया, लेकिन कागज ना चाहिए तब ना हम मानेंगे। उसके लिए हम लोग लगा रखे हैं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, इसमें आपको क्या नुकसान क्या हो गया था? नुकसान नहीं हो रहा, ये जो कमर पट्टी है ना, उसमें 2 गोली मार दिया था, उसी में गिर पड़ गया हमको। गिरना तो आई है, इतना आदमी मारा गया, इंडिया का आदमी, हम भी गिर गया। गिरने के बाद फिर वो हमला किया हमारा ऊपर में, बच गया। किसी तरह से हम गोली निकाल लिए लोग पुणे बॉम्बे में।
उसके बाद हम थोड़ा बच गया, बहुत इलाज करना पड़ा हमको। उसके बाद हमको फिर दानापुर भेजा, पटना। वहाँ हम तो बिहार के हैं ना, बिहार ग्रुप के हैं, 10 बिहार के हैं, तो वहाँ भेजा। वहाँ भेजने के बाद तो बोला कि ठीक है आप कुछ दिन रहिए। तब हम कुछ दिन वहाँ पर 1 महीने करीब था। उसके बाद फिर हमको बोला कि नहीं, आपको रेजिमेंट फिर आपको भेज देंगे। हम बोला कि कैसा लड़ेंगे, चलने भी नहीं सकता है, कुछ उठने भी नहीं सकता है। हम बोला क्या करेंगे, तो हम बोला कि सर इसके लिए घर भेज दीजिए। उसके बाद वहाँ से हमको मतलब डिस्चार्ज कर दिया हमको। हाँ, घर आया। घर आने के बाद ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं अभी। तो 1971 से जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसी पर सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो आपको जो 5 एकड़ जो जमीन और पेंशन का जो लाभ है वो अभी तक मिल नहीं रहा। हाँ, वो मांग कर रहे हैं कि मिले आपको। जो हम तो मांग कर रहे हैं कि मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार कागज दे चुका है। सरकार लिख दिया कागज में, पहले बोला कांग्रेस सरकार, तो उसने लिखा कि आपको जमीन 5 एकड़ आप करवा लीजिए, उसके बाद आपका पेंशन भी करवा लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए। तो उसके लिए तो हम इसलिए हेमंत सोरेन के पास वो कागज दे दिया उसको। अभी 8 महीने तक हो रहा है, कोई बेचारे नहीं हो रहा है। आपके साथ में यहाँ कौन कौन लोग आए हैं? अभी हम लोग 4 आदमी हैं। वो मेरा लड़का है और ये नाती है मेरा, और एक बेटी नाती, वो भी नाती है। बस इतना ही हम लोग रहते हैं। तो चाईबासा के रहने वाले पोदना बालमोचू, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है उसमें घायल हो जाते हैं। उसके बाद जब ये ड्यूटी करने में सक्षम नहीं होते हैं तो अपने घर आ जाते हैं। अब इनका कहना है कि इनको जो राशि मिलना था, जो कि भूमि और 5 एकड़ भूमि और पेंशन जो मिलना था, वो अभी तक मिल नहीं रहा है। पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन के पास ये गए भी थे, और उधर से यानी कि हेमंत सोरेन ने यह आदेश भी दे दिया था कि इनको 5 एकड़ ज़मीन और जो पेंशन है इनका चालू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। अब इसको लेकर के ये लोग राजभवन के सामने धरना पे बैठे हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो हमारी जो मांग है वो पूरी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए मुखिया जो है वर्तमान में चंपई सोरेन, वो कब तक इस पे संज्ञान लेते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।